नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा सिंह, सहायक आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। हम पूर्व में रघुवंश के छठे सर्ग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे थे। हमने अभी तक देखा कि राजकुमार अज राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में उपस्थित हुआ है। वहाँ पर सभी राजा उसको देखकर निराश हो गए हैं कि जब ये इतना मोहक राजकुमार इस स्वयंवर में उपस्थित है तो राजकुमारी इंदुमती अवश्य ही इसी का वरण करेगी। तो वह इंदुमती को लेकर निराश अनुभव करते हैं खुद को, और वहाँ पर वो राजकुमार अज इस प्रकार से शोभायमान होता है जिस प्रकार कल्प वृक्षों के बीच में पारिजात का वृक्ष सुशोभित होता है। सभी नगरवासी उसकी ओर एकटक नज़र से देखने लगते हैं और इसी का वर्णन करते हुए आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से अब वहाँ स्वयंवर के मंडप में राजकुमारी इंदुमती आ रही है, तो कैसा वातावरण है, किस समय में राजकुमारी इंदुमती वहाँ उपस्थित हुई है, उसी का वर्णन अब हम आगे पढ़ेंगे। इसमें कह रहे हैं कि अथ स्तुते बन्देभिरन्वयज्ञै सोमार्क वंशे नरदेवलोके संचारिते च गुरुसारयोनौ धूपे समुत्सर्पति व्यजयन्ति। अब ये कह रहे हैं कि अथ यानी इसके पश्चात जब पूर्ववासी जो नगर के निवासी थे राजकुमार अज को देखने में तल्लीन थे, उस समय अन्वयज्ञई जो राजाओं के वंशों के परिचय को जानने वाले, अन्वयज्ञई बंदीभिः वंदना करने वाले स्तुति पाठकों के द्वारा सोमार्क वंशई सूर्य तथा चंद्र वंश में उत्पन्न होने वाले नरदेवलोके स्तुते राज समूहों के जो राजा थे वहाँ उपस्थित उनकी प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत करने पर और किस समय संचारिते अगुरुसार यौनौ धूपे वैजयंती समुत्सर्पति, और जब वहाँ पर संचारिते चारों तरफ फैलाए गए अगुरुसार यौनौ अगरु जिसका उत्पादक है ऐसी धूपे सुगंधित द्रव्य के वैजयंती समुत्सर्पति उस पताका का अतिक्रमण करने पर, उससे अधिक ऊपर जाने पर कि जब जो वहाँ पर धूप थी वह इतनी फैल गई कि वहाँ पर जो पताकाएं हैं उनको भी वो पार कर गई। तो ऐसे समय में, तो किस समय में, जब जो स्तुति पाठक है उन्होंने राजाओं के वंश के बारे में प्रशंसात्मक रूप से उनका स्तुति पाठ कर दिया है, और जब जो धूप है, जो सुगंधित द्रव्य का धुआं है, वो वहाँ पताकाओं से ऊपर उठ गया है, उस समय में राजकुमारी इंदुमती मंच पर उपस्थित हुई। ये जो आगे के श्लोक हैं उस पर अन्वय बनेगा 8, 9 और 10। जो तीनों श्लोक हैं वो बता रहे हैं कि किस समय में राजकुमारी इंदुमती वहाँ स्वयंवर मंडप में आई। तो ऐसे समय में जब सभी पूर्ववासी राजकुमार अज को देखने में तल्लीन थे, उसी समय सभी राजाओं के वंश परिचय को जानने वाले स्तुति पाठकों द्वारा सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की प्रशंसा करने पर तथा अग्रसार से बनाई गई धूप बत्तियों के धुएं के चारों तरफ फहराती ध्वजाओं के भी ऊपर तक व्याप्त हो जाने पर। तो इस श्लोक में इतना अर्थ निकल रहा है, अन्वय बैठेगा लास्ट में कि राजकुमारी इंदुमती मंच पर उपस्थित हुई। अगला श्लोक देखेंगे। पुरोपकंठोपवनाश्रयाणां कलापिनामुद्धत नृत्य हेतौ प्रथमात् शंखे परितो दिगंतां स्तूर्य स्वने मूर्छति मंगलार्थे। और 10वां इसी के साथ ही अन्वय एक दोनों का साथ ही रहेगा कि मनुष्य वायम चतुरस्र यानम मध्याश्च कन्या परिवार शोभी विवेश मंचांतर राजमार्ग पतिम वराक्लिप्त विवाह वेशा। तो 9वें का पहले देख लेंगे कैसे होगा कि पहले 8वें में हमने देखा कि जब स्तुति पाठकों ने स्तुति कर दी और जब धुआं है, जो धूप का धुआं है वो पताकाओं को पार कर गया है। फिर आगे अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं क्या हो गया है। वनाश्रयाणाम जो पास में स्थित है, पूर्वोपकंठो जो नगर के समीप में उपस्थित हैं, ऐसे उपवनों में रहने वाले कलापिना मयूरों के
तो नगर के निकट जो उपवन हैं उनमें रहने वाले मयूरों के उद्धत नृत्य हेतु मेघ ध्वनि के समान तांडव नृत्य करने के हेतु रूप प्रथमात शंखनाद से युक्त मंगलार्थे मंगल प्रयोजन के यानी मांगलिक तूर्य स्वने यानी बाजों की ध्वनि के परितः चारों ओर दिगंतात समस्त दिशाओं के अंत तक मूर्छति फैल जाने पर, यानी जो ध्वनि है वाद्य यंत्र बज रहे हैं उनकी ध्वनि चारों तरफ फैल गई है और वह उनकी जो ध्वनि है वो मयूरों को मेघ के गर्जन के समान लग रही है, जिससे वो नाचने की उनको प्रेरणा मिल रही है। तो नगर के समीप विद्यमान उपवनों में रहने वाले मयूरों को आनंदित कर नाचने की प्रेरणा देने वाले शंख और मांगलिक वाद्य यंत्रों के बजने पर, और जब उनकी जो वाद्य यंत्रों की ध्वनि क्या है सभी दिशाओं में चारों तरफ फैल गई है। इस समय में फिर अगला जो 10वां श्लोक आएगा उसका भी अर्थ इसी के साथ रहेगा कि मनुष्य बाह्यम चतुरस्र यानम मध्याश्य कन्या परिवार शोभी विवेश मंचांतर राजमार्ग पतिमवरा क्लिप्त विवाह वेशा। तो कह रहे हैं कि पतिमवरा स्वयं वरण करने वाली, खुद ही स्वयंवर है तो खुद ही जो अपने पति का वरण करने वाली है, ऐसी क्लिप्त विवाह वेशा विवाह के योग्य अनुकूल वेश को धारण किए हुए कन्या इंदुमती राजकुमारी इंदुमती मनुष्य वाह्यम मनुष्यों के द्वारा वहन किए जाने योग्य परिवार शोभी परिजनों से शोभायमान चतुरस्र यानम यानी पालकी में अध्यास्य बैठ करके मंचांतर राजमार्गम मंच के बीच बने हुए राजमार्ग से विवेश प्रविष्ट हुई। तो ऐसी राजकुमारी इंदुमती उस विवाह मंडप में विवाह जो जहाँ मंच बनाया हुआ है वहाँ पर वो प्रविष्ट हुई है। तो कैसे समय में, जब एक तो क्या है कि चारों तरफ जो शंख हैं और वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ हैं वह फैल रही है चारों तरफ, उसने दिगंतों मतलब सभी दिशांतराओं को व्याप्त कर दिया है अपनी ध्वनि से। जब स्तुति पाठकों ने राजाओं की स्तुतियाँ कर दी है, और जब क्या हुआ है और क्या बताया है इसमें कि जब जो अगरू है धूप है वह चारों तरफ फैल गई है, उसकी खुशबू उसका धुआं पताकाओं को पार कर गया है। ऐसे समय में राजकुमारी इंदुमती व पालकी में बैठकर वहाँ प्रविष्ट हुई है। तो यहाँ पर छंद तो आपको पता ही है कि उपजाति छंद रहेगा, और यहाँ कितना सुंदर चित्रण किया है राजकुमारी इंदुमती का वहाँ विवाह मंडप में आने का। तो 3 पद्यों का एक साथ अन्वय होने से यह विशेषक कहलाता है। जहाँ ये तीनों श्लोक जो हमने अभी देखे इन तीनों का अन्वय एक साथ ही हुआ है, तो यह जो 3 पद्यों का एक साथ अन्वय होने से यह विशेषक कहलाता है। धन्यवाद। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन अब हम अगले वीडियो में करेंगे।